बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। जो भाई बहन पहली बार हमारा वीडियो या चैनल देख रहे हो तो कृपा करके आप अपना भाई समझ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आई बेल का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हम कोई भी नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास ज़रूर पहुँचे। और जैसा कि हमारे रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 104 के आगे का पाठ हम सुनाएंगे, तो कृपा करके आप लोग ज़रूर सुने। अभी बहुत अच्छी कहानी कथा आ गई है। भगवान रामचंद्र आर्य सुमंत जी से, उनके जो मंत्री थे, तो उन्होंने मंत्री ने कहा था कि पिताजी ने ऐसा ऐसा बोला कि एक ले जाके वन से वापस लेके आ जाना। तो भगवान रामचंद्र उन्हें समझाए कि ये पिताजी का वचन है, झूठा हो जाएगा। हम अपयस लोग अपयस कहेंगे। जो हमारे रघुवंश में जो चल रहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो हम पिताश्री का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे और हम ये 14 वर्ष का वनवास पूरा करके हम वापस अयोध्या आएंगे और तब आप सभी से हम मिलेंगे। और हमारा जो चैनल है चंद्रशेखर तिवारी, सीपी तिवारी रीवा क्रिएशन, कृपा करके आप लोग ज़रूर सुनें, उसको सब्सक्राइब करें जो नए लोग हों, क्योंकि हमने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए ये चैनल बनाया है। तो आप जितने भी सनातनी भाई बहन हों, तो हमारे चैनल को जीवंत रखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 2 से 3 सेकंड लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा आप सभी को जय श्री राम। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाय सुर सिरि मात, असखाय अनुज सिय सहित बन, गबन कीन रघुनाथ। अब भगवान श्री रामचंद्र जी, गणेश जी, माता पार्वती और श्री भगवान शिव शंकर जी का स्मरण करके तथा गंगा जी का मस्तक नवा करके सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित वन को चले। हाँ ते ही दिन भयउ बिटप तरवासु, अलखन सखा सब कीन सुपासु। हाँ प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ और लक्ष्मण जी और सखा गोह ने विश्राम की, सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के यानी गंगा मैया के दर्शन किए। हाँ सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। हाँ चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। तब उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री
वेणी माधव जी के सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उसे राजा का सुंदर देश है। राजा के अंदर अगर ये सब चीज है तो राजा को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो स्वयं ही ये सब चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष का वो खुद मंत्री है। हाँ क्षेत्र गम गढ़ु गाढ़ सुहावा, असपने हूँ नहीं प्रतिपंछिन पावा। हाँ सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुषु अनीक दलन रन धीरा। तब प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठी सोहा, शत्रु अखय बटु मुनि मन मोहा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हो ही दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवहि सुकृत साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणे के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। अब पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्यानी महात्म कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया है। काहि सिए लख नहीं सकहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। अब उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्मा को कहते हुए यही विद्या बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। हे मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूज यथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही
सब सुंदर मंगलों को देने वाली हैं। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। हाँ तब प्रभु भरद्वाज पहिया करत दंडवत मुनि उरलाए। हाँ मुनि मन मोद न कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। तब स्नान पूजन आदि सब करके तब शिव प्रभु श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीनी आशीष मुनीस उर अति आनंदु अस जानी, आलोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियानी। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों को फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया। बहुत खुशी हुई ऋषि भारद्वाज जी को। एक कुशल प्रश्न करि आसन दीने, पूज प्रेम परिपूरन कीने। हाँ कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमी के। तब कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर ला कर दिए। ऐसी लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। ए भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। तब सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। अब श्री भारद्वाज मुनि क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। हाँ सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हि अवलोकत आजु। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया है और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया है। हे लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। हे हाँ अब कर कृपा देह बरे हूँ, निज पद सर सिज सहज सने हूँ। अब लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई हैं।
अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। हे कर्म बचन मन छाणी छलू, जब लग जनन तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। हे सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अगाने, तब रघुवरपुर सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सबहि सुनावा। तब प्रभु श्री राम मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों यानी अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। अब आगे क्या कथा है। ये सो बड़े सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनि से तुम आदर देहू। हाँ मुनि रघुवीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवार्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये यही सुधि पाए प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। ये हाँ भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। अब श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर आए। हाँ राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू। हाँ दे आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। तब श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। तब श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। ये राम कीन विश्राम निशी, प्रात प्रयाग नहाय, अचले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाय। राम लखन सीता सहित जन, मुदित मुनि सिरुनाय। रामायण बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राम।